हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम द सोर्सेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी, वो पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज नेक्स्ट चैप्टर है सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम इसमें के कुछ क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे ये चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारण को इंगित कीजिए। क्षीणतम कारण का मतलब है जो ऐसा कारण जिसमें सबसे कम मत मिले हों, जिस कारण को सबसे कम मत मिले हों उसको कहते हैं क्षीणतम कारण। तो पहला लिखा है लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रहीं, ये इसमें बहुत ज़्यादा मत मिले थे। सेकेंड ऑप्शन है कि मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई, इस पर भी मत मिले थे। थर्ड ऑप्शन है भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे अप्लावन हुआ, इसमें भी मतलब बहुत मत मिले। चौथा है आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, इस पर बहुत कम मत मिले थे, तो हमारे यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए जो उस समय जो कंकाल मिले थे, अगर उन्हें गौर से देखा जाए ना तो वो वहाँ मतलब ये शो हो रहा है कि बहुत ढेर सारा जनसंहार हुआ था। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जनसंहार हुआ था और सारे कंकाल को देखकर ये भी पता चलता है कि ये किसी एक काल के नहीं हैं, अलग अलग काल के हैं। एक काल के नहीं हैं, ये अलग अलग काल के हैं। और कुछ विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर आर्यों का आक्रमण मतलब नहीं हुआ था, ऐसा भी मानते हैं बहुत लोग। तो इस वजह से इसको सबसे कम मत मिले थे, ऑप्शन नंबर डी को। तो आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो लिखा है हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। तो ये मतलब सत्य नहीं है, ये पूछे पहले तो ये हाईलाइट करिए। तो ये वाला तो सत्य है। दूसरा है कि पुरातत्वों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है, ये वाला भी सही है। तीसरा चन्हुदड़ों के में औजार भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए, ये वाला भी सही है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है कि बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दिशाओं में प्राप्त हुए, ये वाला गलत है। यहाँ पर मनके नहीं प्राप्त हुए हैं, मनके नहीं प्राप्त हुए। बनावली में मिट्टी का लिख देती हूँ, मिट्टी का हल, इसके साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी जो खिलौना था, बल्कि एक खिलौना, इसके साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। और तांबे के बाड़ाग्र आदि के अवशेष मिले हैं यहाँ पर, जव के भी अवशेष मिले हैं, तांबे के बाड़ाग्र मिले हैं, बाड़ाग्र, इसके भी अवशेष मिले हैं यहाँ पर। तो मनके नहीं मिले बनावली से, क्या मिले हैं, मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं, जौ के साक्ष्य मिले हैं, तांबे के बाड़ाग्र इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता में निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के समीप है ये, मोहनजोदड़ो के समीप है। और जो कोट दीजी है इसके उत्खनन करता, कहाँ लिखा है कोट दीजी, इसके उत्खनन करता देख लेते हैं। उत्खनन, इसके उत्खनन करता थे फजल अहमद खां, फजल अहमद खां, फजल अहमद खां इसके उत्खनन करता है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए जो हड़प्पा है, ये पहला ऑप्शन है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है, तो रावी नदी के तट पर। आप ये सारा कुछ नोट करते जाइएगा। लोथल है हमारा गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर, नीचे लिख देती हूँ।
भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा है जो कि ये है, ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनको मैच करवाना है कौन सा सही है। तो देखिए ये स्थल है और इनके आधुनिक नाम है। तो धवलावीरा, इसको कादिर टापू द्वीप ये बोलते हैं, ठीक है। राखीगढ़ी को हिसार बोलते हैं। भिरडाना को हरियाणा बोलते हैं। हरियाणा का पुराना नाम क्या है? भिरडाना। और भुगाऊ को क्या बोलते हैं? सौराष्ट्र। एक ही ऑप्शन बचा ये। इसमें एक अच्छा ऑप्शन नहीं ला पाई हूँ, पर देखिए इसमें क्या होगा कि 1 का 3 ऐसे लिख लेंगे ना, ABCD। तो 1 का 3 हो जाएगा, राखीगढ़ी का 2 हो जाएगा हिसार, और भिरडाना हरियाणा 4 हो जाएगा, और भुगाओ का सौराष्ट्र हो जाएगा 1। तो जहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिखे वही वाला आप क्लिक कर दीजिएगा। मैं ऑप्शन इसमें ऐड नहीं कर पाई, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है हड़प्पा संस्कृति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट दिस पॉइंट। तो देखते हैं, इसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन दिया हुआ कि यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। बिल्कुल नगरों, ये नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति वाली नगरीय सभ्यता थी। ये अपने नगरीकरण के कारण बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी पूरे विश्व में। सेकेंड ऑप्शन है कि इसमें दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। हाँ, ये भी सही है आपका। पूछ रहा है, 1 मिनट, देखिए पूछ रहा है सही नहीं है तो वही वाले में टिक लगाएंगे। बाकी मैं आपको ये बताती जा रही हूँ कि कौन सा पॉइंट सही है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, ये वाला भी सही है। फिर लिखा है इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में लौह से सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। तो लौह का तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर किसमें का है? पत्थर का है। क्या है? पत्थर है, पत्थर की मूर्ति बनाई गई है। और फिर इसमें चौथा ऑप्शन है कि इसमें, तो ये वाला देखिए लौह है, ये पत्थर सही है, इसमें लौह दिया तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो C नंबर सही नहीं है। चौथा ऑप्शन दिया कि इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है। तो ये भी सही है। अच्छा, पत्थर दिया भी है नेक्स्ट ऑप्शन में, तो चलिए ठीक है, ये वाला भी हमारा सही है। ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कि इसमें पूछ क्या रहा है, सही है, कौन सा सही है ये पूछ रहा है। तो देखते, लिखा हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। बिल्कुल ये सही है। फिर देखते हैं कि वहाँ से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। बिल्कुल सही। फिर दिया है ऑप्शन कि वह क्षेत्र जहाँ यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। एग्जैक्टली, ये भी पॉइंट सही है यहाँ पर। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो कौन सा हो जाएगा? D नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। मेलुहा, इसकी पहचान जो हुई है वो सिंध प्रांत में हुई है। और इसकी जो पहचान हुई है कहाँ पर हुई है? सिंध प्रांत में हुई है।
सिंध प्रांत से संबंधित है मेलुहा। तो ठीक है, इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो चन्हुदड़ो आपका हड़प्पा स्थल में आता है, कोट दीजी आता है, सोहगौरा ये नहीं आता है आपका, फिर देसलपुर ये भी आता है, पर सोहगौरा नहीं आता है। सोहगौरा एक अभिलेख है, तो ये सोहगौरा एक क्या है, ये एक अभिलेख भी इस नाम का है, अभिलेख, जिसमें अकाल से निपटने का, मैं लिख देती हूँ, अकाल से निपटने के उपाय दिए हुए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं। तो लिखा है उनमें विशाल महल व मंदिर होते थे। बिल्कुल नहीं, विशाल महल मंदिर नहीं होता था, तो ये वाला तो गलत हो गया। सही कथन चुनने को कहा तो पहला तो गलत है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही है, ये वाला सही है। फिर एक है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते, तो घोड़े का तो कहीं जिक्र ही नहीं है उस टाइम पे। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड पे घोड़े का कोई जिक्र नहीं। ये वैदिक संस्कृति से इसकी शुरुआत हुई थी कि घोड़ों का यूज होने लगा, घोड़ों के बारे में कुछ बातें बताई जाने लगी। तो कहाँ पर, वैदिक सभ्यता में। उससे पहले घोड़ों का कोई जिक्र नहीं होता था। तो सेकेंड ऑप्शन सही है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पर ना ये यहाँ एक पॉइंट और बता देती हूँ कि यहाँ के लोग इहलोकवादी थे। और एक सेकेंड, हाँ, इहलोकवादी थे। इहलोकवादी का मतलब होता है कि जो इस लोक में दिख रहा है सिर्फ उसी की पूजा करेंगे, तो इहलोकवादी थे। और यहाँ पे जो प्रकृति की जो प्रतीक माने जाते थे, जिनकी पूजा करते थे, वो मातृ देवी हो गई, पुरुष देवता, लिंग योनि, लिंग योनि हो गई। और यहाँ पर होता था वृक्ष है, पशु है, वृक्ष है, पशु है, जो मतलब जो जो चीज़ें दिखती थी उन्हीं की पूजा की जाती थी। पशुपतिनाथ की भी पूजा होती थी, पशुपतिनाथ शंकर जी की पूजा होती थी। और उर्वरता की देवी एक हैं, उर्वरता की देवी, इनकी भी पूजा की जाती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, ये पूछ रहा है। लिखा है यहाँ प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उनमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो बिल्कुल ये सही बात है। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है इसमें। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हो गए। ठीक है, यहाँ पर ना मोहनजोदड़ो से एक चीज़ पाई गई थी कि एक व्यक्ति हैं जो 3 पतिया साल उन्होंने एक सील पर 3 मुख वाला
एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ, मतलब एक पुरुष मिले हैं जिन्होंने एक शॉल भी ओढ़ी हुई है। एक पुरुष है, अभी क्या पुरुष को कैसे बनाए, एक पुरुष है, ऐसा ऐसा समझ लीजिए। एक पुरुष है जिन्होंने शॉल ओढ़ी हुई है एक, और इनके 3 मुख हैं, एक इधर भी है एक इधर भी है, ऐसे करके है वो, और उन्होंने शॉल भी ओढ़ी हुई है। ये इसका एक प्रमाण मिलता है। वहाँ पर मुद्रा, ध्यान की मुद्रा में ये बैठे हुए हैं, इसका प्रमाण मिलता है। और यहाँ पर वही मैंने बताया उर्वरता की देवी, उसका भी यहीं पर प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नगरीय संस्कृति थी। कौन सा सही है ये पूछा, तो हाँ ये सही है। इनकी लिपि चित्रात्मक थी, ये भी सही है। इनके लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया, तो ये वाला भी सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। लेखन कला का आविष्कार इन्हीं लोगों ने किया था, ये भी पॉइंट लिख लेंगे कि लेखन कला के आविष्कारक थे। नेक्स्ट, लिखा है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना। इसको हाईलाइट करेंगे और सबसे पहले बताएंगे कौन सा असत्य है। एक सेकेंड, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इस संस्कृति के लोगों में सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था, तो ये अभी पहले की इसके पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं, तो ये वाला तो सही है। उसके बाद इस काल के लोगों ने लोहे के औजार का उपयोग किया। लोहा तब इतना इम्पोर्टेंट ही तब था ही नहीं शायद, मतलब लोहे का यूज़ नहीं था उस वक्त, पत्थर की चीज़ें यूज़ की जाती थी, तो ये वाला पत्थर यहाँ पे कर लेंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फिलहाल यही वाला असत्य दिख रहा है। नेक्स्ट है, इस काल में लोग तिल व सरसों का उत्पादन करते थे, तो सही है। और कालीबंगा में जीते हुए खेत के अवशेष मिले, ये वाला भी सही है। तो अच्छा देखिए, उस समय ना और किस किस के अवशेष मिले हैं। नस्ली का तिल सरसों का उत्पादन करते थे, जीते हुए खेत के अवशेष मिले, तिल सरसों है ना, तो इसमें और भी बहुत चीज़ें जैसे गेहूँ है, फिर है जौ, मटर आदि चीज़ें यहाँ पर थी, ठीक है। तो इनके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ये मटर है, इनके भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो पशुपति इस काल के महत्वपूर्ण देवता थे, ये अभी पहले ही बताया, ये सही है। इस काल में लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे, हाँ सही बात है। यहाँ पर कांसे की मूर्ति मिली है, एक नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि पूर्णतः कांसे की बनी थी, ठीक है। यह संस्कृति अश्व केंद्र थी। अश्व पहले ही बताया कहाँ पर है, वैदिक संस्कृति में शुरुआत हुई है, तो अश्व यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पहला दूसरा सही है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते पहला ऑप्शन लिखा है, इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होते थे। तो हाँ बिल्कुल बड़े पैमाने पर ही व्यापार किया जाता था। मेसोपोटामिया, मिस्र, यहाँ पर भी व्यापार होता था, क्योंकि मोहरे जो भारत में जो मोहरे थी जो इन लोगों के व्यापार में यूज़ होती थी, वो मोहरे वहाँ पर भी पाई गई हैं। इस वजह से ये कंफर्म होता है कि व्यापार तो बड़े पैमाने पे था, वहाँ पर भी चलता था, इतनी दूर तक भी लोग व्यापार करने जाते थे। सेकेंड ऑप्शन है कि इस काल में व्यापार के लिए धातु की मोहरों का प्रयोग किया जाता था, ये गलत है। ये यहाँ पर आहत मुद्राओं का प्रयोग होता था, आहत मुद्रा का प्रयोग होता था। आहत क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ठप्पा मारकर बनाया जाता था, इस वजह से ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस संस्कृति में लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ये तो सही बात है। इस संस्कृति में वृक्ष एवं पशु पूजा का प्रचलन था, ये भी सही है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था, ये गलत है, मंदिर के साक्ष्य वहाँ से नहीं प्राप्त हुए। एक सेकेंड, ठीक है। इस काल में लोग अनिष्ट से बचने के लिए तावीज़ बनाते थे, ये बात भी एकदम सही है। तो फिर गलत कौन सा पॉइंट हो गया, तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। किसकी पूजा होती थी, तो ये तो बता दिया। अच्छा देखिए, उस काल में ना मिस्र और मेसोपोटामिया में, कहाँ पर, मिस्र व मेसोपोटामिया, यहाँ पर मंदिर बनाने की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ, मिस्र और मेसोपोटामिया में। यहाँ पर भारत में ये सब चीज़ें नहीं थी उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। अच्छा, कौन सा कथन सही है, तो लिखा हुआ है कि इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ। हाँ, ये सही है एकदम। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने से है, नहीं, ये एकदम गलत है। हड़प्पा नाम की नदी नहीं थी, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित था। एक सेकेंड, सिंधु नदी के तट पर स्थित था, तट पर स्थित, तो ये ऑप्शन भी गलत हो, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। प्राक हड़प्पा है, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा है, तो ये वाला भी सही है। तो कौन सा हो गया, पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, मैं कंटेंट तैयार कर रही थी तो ये टिक लगा रह गया, तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि हड़प्पाई स्थल और स्थिति कहाँ है, तो रंगपुर ये गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत वही पाकिस्तान साइड ये स्थित है। तो यहाँ से रंगपुर ये इसका 4 ये है, ये इसी में मैंने मिला के लगाया हुआ था, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मोहरे इस संस्कृति का सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं, तो ये सही बात है एकदम। यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी, यह भी सही है। यह संस्कृति प्रस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में। धातु नहीं, धातु जहाँ आता ना वहाँ कट कर देना, वो वाला। हड़प्पा स्थल में धातुओं से रिलेटेड कुछ भी आता वो गलत ही होता है मोस्टली। पत्थरों का प्रयोग करते थे मूर्ति भी बनाने में, मतलब धातुएं भी आई थी, कांसे वांसे की मूर्ति बनी थी, लेकिन थोड़ी दिन बाद पहले पत्थर की चीज़ें यूज़ होती थी और कोई धातु इतनी मतलब फेम में नहीं थी, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो फिर क्या पूछा है, कौन सा कथन सही है, तो पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इनके पास नगर नियोजन की ग्रिड जाल पद्धति थी। बिल्कुल सही बात है, ये सही है। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, बिल्कुल सही है। भाव चित्रात्मक लिपि को क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ।
पिक्टोग्राफ बोलते हैं इसको, पिक्टोग्राफ है, ठीक है, ये ऐसे पिक्टोग्राफ है। तो चित्रात्मक लिपि को क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ बोलते हैं। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, ये भी एकदम सही है, ये भी एकदम सही है। उपर्युक्त सभी बिल्कुल, यही डी ऑप्शन आप लगा के आ जाएंगे क्योंकि सब सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसमें ज़्यादातर औजार कांस्य के बने होते थे। कांस्य युगीन तो थी बेशक, पर ज़्यादातर औजार कांसे के नहीं बने होते थे। कांसे की मूर्तियाँ मिली, औजार पत्थर के बने होते थे, ठीक है। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था, ये एकदम सही है। कौन सा सही है, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो असत्य बताना है हमें। तो कह रहा है कि इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, सही है। बनावाली से इसके साक्ष्य मिले हैं ना, अभी पहले पढ़ाया, तो हाँ बिल्कुल ये सही है। सेकेंड है, इस काल में संपूर्ण सिंचाई नहरों से की जाती थी, ये गलत है। सिंचाई नहर से नहीं की जाती थी, जलाशय, छोटे छोटे जलाशय बना लिए जाते थे, उनसे सिंचाई की जाती थी। थर्ड ऑप्शन है कि कौन सा असत्य है, यही वाला असत्य है, एक तो गलत मिल गया, यही वाला है ही। फिर नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़ों के टुकड़े के अवशेष मिले हैं, ये सही है। इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ये भी एकदम सही है। इनकी ये जो नगर निर्माण है, नगरीय प्रणाली है, ग्रिड सिस्टम है, ये सब इतनी मतलब ऑसम थी ना, वर्ल्ड फेमस थी ये चीज़ें, मतलब इतनी अच्छी व्यवस्था पूरे विश्व में कहीं पर नहीं थी। पहले के लोगों का सेंस बहुत सही था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया हुआ है, एक सेकंड आप रुकिए। पहला दिया हुआ है कि इसका क्षेत्र समकालीन मिस्र, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं। इसका क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृति से बड़ा था, पहले ही बताया, बिल्कुल सही है ये वाला, बड़ा था। फिर है सुरकोटदा, इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था, ये वाला भी सही है आपका। फिर है, इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं, हाँ ये भी सही है। तो ऑप्शन रहा होगा केवल 1, केवल 2, 1 और 2, या नन ऑफ दीज, है ना, कुछ ऐसा ही ऑप्शन रहा होगा, मैंने ऐड नहीं किया है। तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, 3 ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2, 3 आप इसमें लिख लीजिए। अब मैंने ऑप्शन लिया नहीं है। एक, 2, 3 या फिर फोर्थ हो जाएगा 2 या 3, मान लो कुछ भी ऑप्शन ले लो आप, ऑप्शन से मतलब नहीं है, सही कितने हैं, तीनों सही हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो समझ में आया आज की क्लास। आप प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए कमेंट सेक्शन में, आपको पढ़ के कैसा लगा, क्या कमी है, क्या मैं सुधार करूं और क्या चीज़ ऐड करूं, कंटेंट कैसा है इसमें, मैं और क्या नया नया इनोवेट कर सकती हूँ। तो आप प्लीज़ सारी चीज़ें बताया करिए, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है, ये भी बताया करिए। तो मतलब एंड प्लीज़ सपोर्ट करिए मुझे, मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा।